और उस सत्संग के अंदर महापुरुष आते हैं और उन महापुरुषों के अंदर सदगुरु बैठे होते हैं और उसके साथ नैन से नैन मिल जाए तो क्या बात है। और आपका भाग्य जाग रहा है और वो महापुरुष से आपकी आंख लड़ गई, उसने आपको सिलेक्ट कर लिया, तो किसी की ताकत नहीं है कि वो आपको बहुपार से रोक सके। तो विराग ब्रह्मलोक लव भोग जो चाह सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि ताहि के त्याग। इतनी चाह छोड़ने से फिर वो जो है, ये इसका खुलासा आगे करेंगे कि वैराग क्या हो, त्याग में जीना। ईशोवासी उपनिषद कहते हैं, क्या कहते हैं? त्याग में जीना, त्याग से जीना चाहिए। त्याग से आदमी, अब त्याग के मीनिंग से नहीं जानता आदमी तो क्या जिएगा? त्याग के मीनिंग से छोड़ने के नहीं साहब, त्याग के मीनिंग ग्रहण करने के होते हैं। वो एक कहावत है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आपने त्याग किया या ग्रहण किया साहब? वैराग का अर्थ समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। हम कहते हैं, हमें तो बचपन में मजाक मस्ती में लोग को कहते सुना है, ओ भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़, तो कुछ पा रहे हो ना, तो वैराग को पाने को कहते हैं, खोने को नहीं कहते। आप अगर खो रहे हैं तो आपका जीवन क्या कुछ पाने के लिए होता है साहब। वैराग का मतलब है पाना, खोना नहीं है। अब आगे चलते, और तीसरा षट संपत्ति। पहला साधन नित्य नित्य वस्तु विवेक गिना जाता है, और दूसरा लौकिक और परलौकिक सुख भोगों में विराग होना, और तीसरा शम आदि, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधानता। ये चार साधन जो है ना, 8 साधन के तो 4 साधन जो है ना, उसमें षट संपत्ति, और षट संपत्ति एक है लेकिन उसमें ये 6 बातें हैं। शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, ये एक अपने गले में हार हो फूलों का, और उसके अंदर जो है छह फूल हो, तो हार गिना एक जाएगा लेकिन फूल 6। इसी तरह ये षट संपत्ति जो 8 साधन है, उसमें षट संपत्ति भी एक साधन है, और उसमें ये 6 फूल हैं, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान। इसका आगे खुलासा धीरे धीरे करेगी, ठीक है। अच्छा, फिर ये 6 संपत्तियां हैं, और चौथा मोक्ष की इच्छा है, ममोक्षता। क्या मोक्ष? मोक्ष किसको कहते हैं? मोक्ष का अर्थ भी छूटना है। तो छूटे कैसे? कैसे छूटेंगे? हम तो पहले ही छूटे हुए बंधे हुए थे नहीं है, खा रहे पी रहे, सैर सपाटे कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसको छूटना कहते हैं? नहीं साहब, इसको छूटना नहीं कहते। आप जो दुखी होते ना, इसके कारण आप बंधे हुए हैं, आप दुखी ना हो उसको छूटना कहते हैं। छूटना किसको कहते हैं? मोक्ष किसको कहते हैं? कि आप गदगद हो जाए, निरपेक्ष हो जाए, आनंद रूप हो जाए। जो 20वां श्लोक है वो कहता है ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। क्या? ब्रह्म सत्य है, सब जानते हैं ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। मिथ्या के मीनिंग्स क्या है? क्या असत है?
ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ऐसा जो निश्चय है वही नित्य अनित्य वस्तु विवेक कहलाता है। विवेक आत्म अविनाशी है जग पाते पृथ्वी को, ऐसा ज्ञान विवेक सत्साधन को। अब वो क्या है? ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। अब ये तो सब जानते हैं ना, परमेश्वर परमात्मा नित्य है, इसके अलावा जो कुछ हमें नजर आ रहा है सब अनित्य है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आचार्य शंकर ने कमाल ये कहा है कि इस जगत को जड़ ना कहकर, इस जगत को असत ना कहकर मिथ्या कहा है। क्या कहा है? मिथ्या कहा है। और मिथ्या के मीनिंग्स ये हैं भाई कि जो ना हो और नजर आए। मिथ्या के मीनिंग्स क्या है? जो ना हो और नजर आए। जैसे मिसाल देते हैं, मृग तृष्णा का जल, इसको थोड़ी देर यहां रखते हैं, आगे चलते हैं। 3 बातें हैं। एक दृष्टांत छोटा सा, असत किसको कहते हैं और मिथ्या किसको कहते हैं, इसमें थोड़ी सी बात करते हैं ना, क्योंकि मिथ्या की बात चली है तो मिथ्या को जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक ये बात बनेगी नहीं साहब। हाँ, तो आप मिथ्या को समझें। तो पहले असत नहीं, असत किसको कहते हैं? जो तीनों कालों में ना हो, जो पहले भी नहीं हो, अभी भी ना हो और बाद में भी ना हो, उसको असत कहते हैं। अब वो क्या है? तो महात्मा लोग शास्त्रों में कहते, खरगोश के सींग, खरगोश के सींग तीनों कालों में नहीं होते, पहले भी कभी नहीं थे, आज भी खरगोश को सींग नहीं है और बाद में भी कभी नहीं होंगे। और खरगोश के कोई जानवर हो और उसको सींग है तो वो खरगोश नहीं होगा, है ना। इसलिए महात्मा ने खरगोश के शशशरंग कहा है कि, तो इसको शशशरंग मतलब वो असत है, वो तीनों कालों में नहीं है। अच्छा, और आगे चलते हैं। आकाश के फूल, आकाश में फूल हो सकते हैं कभी? खला में वहां पे वो फूल उग सकते हैं? नहीं, वो भी असत है। और तीसरा, वांजड़ी का पुत्र हो सकता है? नहीं हो सकता। बांझ, जिसको बांझ कहते हैं, वांजड़ी, गुजराती में वांजनी और उर्दू में बांझ, के बांझ औरत के भाई वो जो बांझ औरत नहीं है, हाँ, उसके बेटे की बारात जा रही है। ये असत बात है साहब। बांझड़ी का कभी पुत्र हो नहीं सकता तो कभी उसकी बारात भी नहीं निकल सकती। इसको क्या कहा? असत। ये असत की व्याख्या की, 3 बातों के अंदर ये असत की व्याख्या की। अब मिथ्या, मिथ्या क्या है? मिथ्या उसको कहते हैं जो ना हो और नजर आए। ये बड़ी अजीब विचित्र बात है। ना हो और वो कैसे नजर आएगा? जो है ही नहीं वो नजर कैसे आएगा? लेकिन संतों की कहानियां हैं भाई, संतों ने जाना है इस बात को, अपने शिष्यों को समझाया है, उस बात को प्रेम द्वारा समझाया गया। तो कैसे समझाया गया? मिथ्या किसको कहते हैं? जैसे रेगिस्तान में पानी, वो हमने जो रेगिस्तान में गए उनको पता है, या हम दोपहर की जो गर्मी होती है, हम अपनी गाड़ी में बैठे हों, अथवा
बस वैगन में ऐसी जगह पे बैठे जहाँ से हमको रोड नजर आ रहा है, तो हम दूर से देखे रोड चमकता हुआ नजर है जैसे पानी हो, और हम देखते रहे उधर पानी कैसे निकलेगा, और लेकिन जैसे जैसे गाड़ी करीब जाती है पता चलता है कि वहां पे पानी तो है ही नहीं। वो बोला यार मैं देख रहा था पानी था, पानी गया कहाँ? उधर कभी पानी था ही नहीं, मिथ्या था साहब। इसी तरह वो मृग जो है रेगिस्तान के अंदर भटक भटक के मर जाता है। वो रेगिस्तान में जब सूरज चमकता है ना तो वहां की रेत चमकती है। वो मैं देख के आया हूं साहब, हाँ रण में मैं देख के आया हूं। ये उस परमेश्वर परमात्मा सदगुरु की कृपा है कि किताब में जो पढ़ा वो जान के भी आया हूं मैंने देखा दूर यानी कि नदी बह रही है, ऐसा नदी जैसा पानी पानी है। अब मैं फर्स्ट टाइम गया तो देखा अरे बस यहां से निकलेगी कैसे। और एक औरत है, बल्कि ना दो औरतें हैं, उसके साथ एक बच्चा है, औरतों के सर पे घड़े हैं, वो पानी भर के ले जा रही है। और वो उनका जैसे आईना नहीं होता इसी तरह उस जमीन के अंदर वो नजर आ रही है मुझे आईने की तरह, तो चल रही दिख रही है। तो वो फिर हम जब पास जैसे हम गए तो था ही नहीं वहां पानी। तो इसको मिथ्या कहते, जो ना हो और नजर आए उसको मिथ्या कहते हैं। तो ये जगत भी मिथ्या है, असत नहीं है ये जगत। क्या ये जगत असत नहीं है, मिथ्या है। नहीं है और नजर आ रहा है, सवाल पैदा होता है फिर नजर आ क्या रहा है? ये जो हमको नजर आ रहा है ये है क्या? बोलो सदगुरु भगवान की जो हमें नजर आ रहा है वो है क्या? हकीकत में देखा जाए ना भाई मेरे, परमात्मा से रूप है। बरानाथ का मुझे एक भजन भी याद आ गया, 4 वेद पुराण 18 फिल्मा ने पाया पार नहीं, उनके नाम का भरिया समंदर उस समंदर का पार नहीं। नूर की चादर बिछी हुई है उस चादर में तार नहीं, नूर की चादर बिछी हुई है तार नहीं, उस चादर में संसार लपटिया, उस चादर में संसार लपटिया, भूले को एतबार नहीं। उनके नाम का भरिया समुंदर उस समुद्र का पार नहीं, उनके नाम की जपले माला पड़ेगी जम की मार नहीं। कहे पनाजी सुनो सायरो, गाने में तत्सार नहीं, चरण कमर की सदगुरु।